आज हम लोग जीव विज्ञान का बायोडायवर्सिटी जैव विविधता चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण की जानकारी प्राप्त करेंगे कि AI या R.H. व्हिटेकर जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जीव जगत का मतलब जीवों का वर्गीकरण 5 जगत में किस प्रकार किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक जगत जो पहला जगत है वह पहला जगत जो है वह मोनेरा है। दूसरा जगत यह प्रोटिस्टा है। तीसरा जगत कवक जगत है और चौथा जगत पादप जगत है और 5वां जगत यह जंतु जगत है। इसी 5 जगत में जीवों के वर्गीकरण की, जीवों के क्लासिफिकेशन की जानकारी हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वर्गीकरण की परिभाषा हम लोग जान लेंगे कि वर्गीकरण की परिभाषा है जीवों के गुणों के समानता या भिन्नता के आधार पर समान गुण वाले सदस्यों को
सदस्यों को एक साथ समूह में रखने तथा भिन्न गुण वाले सदस्यों को भिन्न गुण वाले सदस्यों को अलग रखने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण की परिभाषा है जीवों के गुणों के समानता या भिन्नता के आधार पर समान गुण वाले सदस्यों को एक साथ समूह में रखने और उससे भिन्न गुण वाले सदस्यों को उससे अलग रखने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण का प्रयास समय के साथ साथ बहुत से वैज्ञानिकों ने किया। इस धरती पर 15 लाख जीवों की जातियां जीवित हैं और लगभग 70 लाख जातियां इस धरती पर आई और समय के साथ साथ विलुप्त होती चली गई। उसके अब एक भी सदस्य नहीं। जो सदस्य 15 लाख से 18 लाख हैं उसमें से लगभग 10 लाख जातियां जंतुओं की है और लगभग 5 लाख से अधिक जातियां पौधों की है। अब अध्ययन की सुविधा के लिए इन जीवों का नामकरण करना आवश्यक है और जीवों का वर्गीकरण किया जाना भी आवश्यक है। सबसे सर्वमान्य वर्गीकरण 5 जगत में वर्गीकरण अमेरिकी वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में किया और इसी वर्गीकरण की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पढ़ते, सीखते और समझते हैं। तो अब इसके वर्गीकरण का
कुछ आधार पर हम ध्यान दें कि इसके वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो इसको हम कुछ आधार से इसको हम और आप सीखने का भी प्रयास करें। तो यह आधार सबसे शुरुआत से हम देखते हैं कि इस नंबर 1 में हम रखते हैं कोशिका की जटिलता। कोशिका की जटिलता। अब कोशिका की जटिलता में इस बाउंड्री लाइन से नीचे जो है वह क्या है? बाउंड्री लाइन से जब हम नीचे की बात करते हैं तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात होती है। अर्थात इसमें क्या है कि ऐसी प्रारंभिक कोशिका है जिसमें केंद्रक और सभी प्रकार की दोहरी दीवारों वाली झिल्ली या रचना का अभाव है। और इसके जो सदस्य हैं मुख्यतः आउटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इससे आगे की। इस ग्रुप में जो इसका सदस्य है ऊपर में सभी का सभी यूकैरियोटिक है, मतलब ये सभी यूकैरियोटिक है। नीचे प्रोकैरियोटिक मोनरा और प्रोटिस्टा से ऊपर का जितना भी सदस्य है सबका सब यूकैरियोटिक है। अब जीवधारी की जटिलता, दूसरे पॉइंट पर ध्यान देंगे। जीवधारी की जटिलता। जीवधारी की जटिलता पोषण की विधि, इस पॉइंट पर आप ध्यान दें। पोषण की विधि और चौथे पॉइंट पर आप ध्यान देंगे तो मुख्य पारिस्थितिक भूमिका। मुख्य पारिस्थितिक भूमिका। देखिए, अब मुख्य पारिस्थितिक भूमिका में यह जो सदस्य है इस लाइन से इधर का सदस्य
उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स है। और इसका सदस्य मुख्यतः अपघटक है, कवक का सदस्य। इसी को डीकम्पोजर कहा जाता है। और इसका जो सदस्य है उपभोक्ता है, इसको हम लोग कंज्यूमर्स, उपभोक्ता कहते हैं। अब पोषण की विधि पर विचार करें तो इसमें सपोसे ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें डीकम्पोजर अपघटनकर्ता की बात की जाती है और यह हेटेरोट्रॉपिक होता है। उसके बाद इसमें भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब इस पर भी ध्यान देते हैं। यह वाला भाग मतलब यह वाला भाग और यह वाला भाग यूनिसेलुलर या एसेलुलर है। मोनरा और प्रोटिस्टा के सदस्य या तो यूनिसेलुलर हैं या फिर एसेलुलर हैं। इनके जीवों का शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है। और इधर हम लोग क्या देखते हैं, ओद विकासीय दिशा को देखते हैं। नीचे सरलतम रचना वाले जीव हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं यह जीव जटिल रचना वाला होता जाता है। तो इस 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप जगत और एनिमलिया है।
तो इस तरह से जीवों का वर्गीकरण हम और आप 5 जगत में कर सकते हैं।